साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस और आध्यात्मिकता। मैं और मेरी संस्था टूवर्ड्स पैराडाइज फाउंडेशन पूर्णतः प्रयासरत है कि हम आध्यात्मिकता का अधिक से अधिक प्रचार करें और आध्यात्मिकता को लोगों को समझाने में सफल हो पाए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं होगी तब तक हम धर्मों के द्वंद्वों में या संप्रदायों के द्वंद्वों में फंसकर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का उतना प्रयास नहीं कर पाएंगे जितने की आवश्यकता है। और यह मानवकृत संप्रदाय या धर्म आध्यात्मिकता से हमें दूर ले जाने का कभी कभी प्रयास करता है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे आध्यात्मिकता को समझने की, और आज का हमारा विषय है रामचरितमानस और आध्यात्मिकता। रामचरितमानस को यदि ठीक से समझा जाए तो रामचरितमानस हमारे जो शरीर है उसकी रचना के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता को जगाने का पूर्ण प्रयास करती है। वह राम के साथ साथ हमें उस राम से मिलाने की कोशिश करती है जिसकी बात कबीरदास जी ने कही थी कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो वो जो सबसे न्यारा राम है उसकी बात करती है, जो हमारे बॉडी, माइंड, सोल और स्पिरिट के अंदर जो हम में रहता है, जिसको हमें जानने की आवश्यकता है। और मैं यदि रामचरितमानस के कैरेक्टर को अपने शरीर के हिसाब से यदि मैं तुलना करूं, अपने व्यवहार के साथ तुलना करूं, तो बहुत सारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें यह बात स्पष्टता मिलती है। जैसे राम को परमात्मा या आत्मा का एक अंश सोल, सीता को माइंड, लक्ष्मण को अवेयरनेस, हनुमान जी को ब्रीथ, सांस या प्राणवायु, या आप कह सकते हैं समर्पण, रावण को ईगो और एरोगेंस, अयोध्या को ए प्लेस वेयर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, कुंभकर्ण लेजीनेस, लंका लाइफ ऑफ materialistic life, full of materialism, there is no sensitivity, there is no spirituality, but full of materialistic life. Mandodari 100% believer of sensitivity. Vibhishana liberated thoughts. So we can understand this way Ramayana in a new perspective. हम रामायण को आज के आध्यात्मिकता के पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। आइए उदाहरणों के साथ कुछ कैरेक्टर को या कुछ जो उनके हमारे ग्रंथों के प्रमुख आधार हैं उनको हम समझते हैं। राम, जैसे मैंने अभी कहा कि वह आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है जिसको जीवात्मा कहा जाता है, और परमात्मा जो आत्मा, जिससे आत्मा दूर होकर आती है, और उस वही परमात्मा या आत्मा ही संपूर्ण यूनिवर्स को, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। और हमारे भगवान श्री राम भी यही करते हैं। तो जो हमारी आत्मा है, हमें उसकी विशेषताओं को जानना होगा और फिर देखना होगा क्या श्री राम की विशेषताओं से वो हमारी आत्मा की विशेषताएं मैच करती है, तो दोनों में समानता हो सकती है। नंबर 1 है स्वतंत्रता। आत्मा का प्रमुख गुण है कि वह स्वतंत्र रहना चाहती है। दूसरा, आत्मा में चेतना होती है, बुद्धि होती है, वह उसको निरंतर परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होने का प्रयास करती है। नंबर 3, आत्माओं में भावनाएं होती है, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करती है। नंबर 4 है आत्मा का गुण है दयालुता, काइंडनेस। नंबर 5 है करुणा। नंबर 6 है पीसफुल लाइफ, शांति। 7वां है प्रेम, लव एंड अफेक्शन। 8वां है पवित्रता, प्योरिटी।
ऑफ थॉट्स। नंबर 9 है आनंद, हैप्पीनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, समाज में किसी तरह का वायलेंस नहीं, सहयोग, कोऑपरेशन और सद्भावना। तो यदि आप देखें कि यही आत्मा के 12 गुण हैं और यही प्रभु श्री राम के भी है। जीवन में हम यदि देखें तो इन चीजों की भरमार रही है। तो हम रामचरितमानस में काफी हद तक आध्यात्मिकता का दर्शन श्री राम के द्वारा करते हैं। उनके सारे कर्तव्य आत्मा के कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं माता सीता की, जो भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, जो मन की प्रतिमूर्ति हैं। जैसे हमारे शरीर में जो मन काम करता है, रामायण में वही बहुत सारे काम माता सीता द्वारा कराए गए हैं। जैसे इच्छाएं, मन की विशेषता में इच्छाएं, मन में इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। तो माता सीता को भी मृग को देखकर इच्छा पैदा हुई और भगवान श्री राम को या सोल को उन्होंने मृग के पीछे, माया के पीछे, इल्यूजन के पीछे लगा दिया। और हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम जब कभी माया के प्रभाव में, इल्यूजन के प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारा मन हमें बार बार उसकी ओर खींचता है। दूसरी एक और है कि मन में हमेशा तुलनाएं रहती हैं, कंपैरिजन रहता है। यह मन की एक विशेषता है। तो माता सीता जब जंगल में थी और जहां कोई आता नहीं था, पंचवटी में कोई आता नहीं था सिवाय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के अलावा, तो वहां अचानक एक दिन किसी साधु को आता देख करके माता सीता के मन में तो आया होगा कि अचानक यहाँ आज साधु कहाँ से आ गया। लेकिन क्योंकि उन्होंने तुलना की, वो जनक की दुलारी हैं, जनक सुता हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ आए हुए द्वार पर कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजा। इसलिए उन्होंने उस तुलनात्मक अध्ययन में कि यह मेरे घर से कोई साधु खाली हाथ जाए, और उन्होंने लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। इसी तरह हमारा मन भी हमारे जीवन में तुलनात्मक अध्ययन में बहुत बार हमारे मन या समाज की मर्यादाओं को पार कर जाता है। तो सीता जी और मन की विशेषताएं काफी मिलती जुलती है। मन में चंचलता होती है। तो माता सीता के यदि आप बचपन का उदाहरण देखेंगे तो उनके चंचलता के उदाहरण बहुत मिलेंगे। भक्ति, माता सीता तो खुद भक्ति का एक स्वरूप मानी जाती हैं। मन में भक्ति होती है। नंबर 5 पर आता है आत्मसमर्पण। मन जब किसी से लग जाता है, किसी की ओर जुड़ जाता है, तो पूरी तरह से आत्मसमर्पित हो जाता है। इसीलिए मन से भक्ति और आत्मसमर्पण 2 विशेष गुण हैं जिनसे वह परमात्मा की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है। और यही माता सीता सदैव, यदि आप सुंदरकांड में देखेंगे, जब हनुमान जी ने पहली बार उन्होंने मुद्रिका दी तो उन्होंने भावनाओं में ओतप्रोत होकर तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे पतिदेव द्वारा भेजी गई है। ऐसे ही हमारे मन में भी बहुत सारे भाव, इच्छाएं, तुलनाएं हमें भक्ति की ओर और आत्मसमर्पण की ओर ले जाते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में आध्यात्मिकता में के महत्व को काफी कुछ हद तक इस तरह से दर्शाया गया है। आइए अब तीसरा उदाहरण लेते हैं श्री लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी जो उदाहरण है वह मिलता है हमारे अवेयरनेस से, हमारी सजगता से। तो लक्ष्मण जी की जितनी खूबियां हैं और सजगता की जितनी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, वो सब मिलती जुलती हैं। नंबर 1, सजगता जहां होगी हमेशा वहां फोकस्ड अप्रोच होगी। तो लक्ष्मण जी हमेशा राम भक्ति में, राम सेवा में केंद्रित रहे हैं।
नंबर 2, लक्ष्य उन्मुखी रहे, इसलिए उनका नाम ही लक्ष्मण है। लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जो, वही लक्ष्मण है। नंबर 3, सजगता, वह तो सदैव ही प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में तत्पर रहे हैं। उन्होंने उनके लिए राजपाट अयोध्या को छोड़ दिया और 14 वर्ष तक अपनी पत्नी को छोड़ दिया, 14 वर्ष तक सोए नहीं। सजगता का यह उदाहरण, उन्होंने सजगता का यह उदाहरण जब चित्रकूट में भरत जी प्रभु श्री राम से मिल लेने आए तो उन्हें लगा कि यह तो हमें यहां भी परेशान करने आए हैं, तो अपना धनुष्मान संभाल लिया। और जब प्रभु श्री राम ने जटायु को पूछा कि क्या तुमने सीता को देखा, जब उन्होंने कहानी सुनाई तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की हर तरह से सेवा की, वह जटायु की सेवा में कोई कमी ना करें और जटायु के प्राणों की रक्षा कर सके। नहीं कर पाए, वह एक अवेयरनेस का अलग इशू है। तो जो अवेयरनेस है, जो आध्यात्मिकता में जागरूकता का महत्व है, वह ध्यान केंद्रित, लक्ष्योन्मुखी, सजगता, प्रतिबद्धता और त्याग, वह लक्ष्मण जी में पूरी तरह झलकता है। तो यदि हमारी आत्मा परमात्मा के प्रति सजग हो जाए तो फिर उसमें ये सब गुण हो जाने स्वाभाविक ही हैं। वह सदैव भक्ति में लीन रहेगी और अपना ध्यान केवल परमात्मा पर रखेगी। लक्ष्योन्मुखी में उसे कुछ दुनिया में ना किसी से कोई अटैचमेंट होगा, ना कोई अफेक्शन होगा, इसलिए वह तो कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाएगी। सजगता हमेशा प्रतिबद्धित रहेगी, कमिटेड रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी और सैक्रिफाइस, फिर उसे किसी चीज से कोई लगाव नहीं होगा, पूरी तरह से वो सैक्रिफाइस करेगी। तो यदि हम आध्यात्मिकता का और रामचरितमानस की तुलना करें तो दोनों में काफी हद तक समानता है। और उनके जो चरित्रों को हम यदि ठीक से समझें तो वह हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ाने की बात करते हैं, धर्मांधता को नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आध्यात्मिकता को विशेष बल देकर प्रतिपादित करने की कोशिश की थी। आइए अब अगला करैक्टर जो रामायण का या रामचरितमानस का प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है, वह है प्रभु हनुमान। यदि मैं अपने जीवन में देखूं तो जो हमारे श्वास हैं, जो हमारी प्राणवायु है, वही हनुमान जी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि मैं प्राणवायु को अलग कर दूं तो फिर शरीर में कुछ बचता नहीं है, या तो शरीर और प्राणवायु एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे ही हनुमान जी और प्रभु श्री राम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहां कहीं भी राम चर्चा होती है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। उसका सीधा संबंध है, जहां शरीर होगा वहां प्राणवायु अवश्य होगी। यदि प्राणवायु नहीं होगी तो शरीर नहीं होगा, शरीर नहीं होगी तो प्राणवायु नहीं होगी। इसीलिए वह एक दूसरे के सदैव साथ साथ है। दूसरी बात है कि उनमें कोई अवरोध नहीं है। सांसों में कभी किसी भी परिस्थिति में हम चेतन मन हो, अवचेतन मन में हो, हम खुशी में हो, हम गम में हो, हम भागदौड़ में हो, हम आराम में हो, हम शांति में हो, लेकिन सांस हमारा निर्विरोध, अविरल, निरंतर चलता है। उसी तरह से भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी की अनन्य भक्ति सदैव चलती है, हर समय तैयार। हनुमान जी की एक विशेषता है, उनमें कभी कहीं किसी ने कोई आलस्य, प्रोकास्टिनेशन या बात को टालने की, तार्किकता में डालने की या प्रत्युत्तर करने की बात कहीं नहीं देखी होगी। इसी तरह से हमारे श्वासों में उन्हें जीवन के क्रम में चलना है। तो यह हमारे जीवन को संवारने का और सजाने का, समझने का एक साधन है। इसीलिए हनुमान जी साहस के प्रतीक हैं, आठों सिद्धि और 9 निधि कहा जाता है। और जीवन में यदि विल पावर स्ट्रांग हो तो हनुमान जी सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं,
क्योंकि यदि मुझे अपने आप पे भरोसा है, हनुमान जी ने कभी किसी की सहायता नहीं ली। उसका कारण यह है कि हनुमान जी अपने आप में पूर्ण है, 8 सिद्ध और 9 रिद्ध के दाता कहे जाते हैं, राम रसायन के मालिक कहे जाते हैं। उसका कारण यह है कि यदि मैं अपने ऊपर भरोसा करने लगूं, जो इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो वह स्वयं अपने हनुमान जी को जगाना है। तो यदि हम अपने आत्मबल को, अपने कर्मठता को, अपने कमिटमेंट लेवल को जगाएं, अपनी विल पावर को, अपनी वायु पावर को पैदा करें, तो हमारे हनुमान जी हमें राम से मिलाने में सदैव तत्पर है। इसी तरह से जो आत्मा से मिलाने में श्वास या प्रतिश्वास का, जो हमारे योग में भी बहुत महत्व रखता है, उसका कारण यह है कि हमें आध्यात्मिकता से इन चीजों को समझकर अपने जीवन में सुधार कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात आत्मा को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाकर जीवात्मा को ही परमात्मा में बदलना है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है। आइए अगले पात्र पर बात करते हैं, वह है रावण। रावण है ईगो या एरोगेंस। यह एक मन की स्थिति है। जब हम दुर्विकारों में, निर्विकारों में फंस जाते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम अभिमानी हो जाते हैं, हम अनन्य शासक, मीन्स मेरे अलावा और कोई शासक ना हो, मेरे सामने कोई न टिके, जिसको आज की राजनीतिक भाषा में हिटलर शाही कहा जाता है। हम अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और हम निर्दयी हो जाते हैं। आप रावण में देखें तो यह सब खूबियां उसमें मिलती हैं। वह कभी किसी की परवाह नहीं करता, मंदोदरी की परवाह नहीं करता, जबकि मंदोदरी स्वयं उसको बहुत बार समझाती हैं, सही रास्ते पर लाने की बात करती हैं। उनके भाई विभीषण उनको बहुत बार समझाते हैं, जो विभीषण मैंने कहा लिबरेटेड थॉट्स। तो जब आदमी के लिबरेटेड थॉट्स ईगो को समझाते हैं तो ईगो समझती नहीं है। ईगो उसको लात मारकर, जैसे रावण ने विभीषण जी में लात मारकर लंका से बाहर कर दिया, ऐसे ही हमारी ईगो हमारे लिबरेटेड थॉट को, हमारे सोच से बाहर कर देती है, निर्दयी हो जाती है। जब जटायु ने रावण को रोका कि तुम गलत काम कर रहे हो, तो उसने उसके बिना सोचे समझे, बिना कोई आगे पीछे सोचे हुए उसके पंख काट दिए। एरोगेंस तक कि वो हर चीज को, हर आदमी को अपना दास बनाकर रखना चाहता है। जैसा कि रावण के बारे में कहा जाता है कि वहां सारे सुर दास बने हुए थे। ऐसे ही रावण के ज्ञान की बात, ऐसा नहीं है कि जो इगोस्टिक पर्सन होते हैं उनमें ज्ञान नहीं होता, उनमें विजडम नहीं होती, लेकिन वो उसको यूज नहीं करते। वो अपनी एरोगेंस और अपनी ईगो के सामने बाकी सब चीजों को छोटा कर देते हैं, बौना कर देते हैं। यही रावण का कैरेक्टर है। आप यदि देखें अपने जीवन से, हम इस रावण रूपी ईगो और एरोगेंस को खत्म कर दें तो फिर हमारा जीवन राम जैसा हो जाएगा। जो मैंने अभी आत्मा की बात की थी, तो हमें यह आध्यात्मिकता का परिचय रामचरितमानस के द्वारा सीधा सीधा बाबा तुलसीदास ने कराने की कोशिश की है। तो हम इन पात्रों के अतिरिक्त और बहुत सारे पात्र हैं, जो मैंने विभीषण जी की बात कही, जो मैंने मंदोदरी की बात कही। जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं तो सुरसा मिलती है, उनका कंपैरिजन यदि देखें तो वो हमारी महत्वाकांक्षा से है, जो बढ़ती जाती है, हमारी ईगो से है, जो बढ़ती जाती है। यदि मैं उसमें लंकनी का पात्र देखूं, यदि मैं उसमें और पात्रों को देखूं, तो या तो वो जेलिसी में मिलेंगे। तो जो हमारे मन के विकार हैं वो सारे पात्र लंका में मिलेंगे। और लंका में क्योंकि वहां फुल ऑफ मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, तो जहां मेटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत ज्यादा होगी
वहां स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली या स्वतः कम हो जाएगी। तो यदि हमें अपने जीवन को अयोध्या बनाना है, अपने शरीर को अयोध्या बनाना है, तो हमें अपने थॉट्स को लिबरेट करना होगा, हमें अपनी ईगो को मिनिमाइज करना होगा या किल करना होगा, और हमें अपनी सोल को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी श्वास प्रश्वास या प्राणवायु को, या यूं कहिए कि जो हमारे भक्ति है, जो मेरा जीवन का आनंद है, उस सब को ऊपर उठाना होगा। और उस सब के लिए हमें जो रामचरितमानस में आदर्श दिए गए हैं, उनसे आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा। उन पात्रों की जितनी भी गहराई है उसको समझकर अपने जीवन में उतारना होगा। तो यह बात स्वतः सिद्ध होती है कि रामचरितमानस से यदि हम ठीक से अध्ययन करें तो हमारे आध्यात्म को बहुत बल मिलता है, और उसके चरित्रों से, उसके पात्रों के खूबियों से, विशेषताओं से हमारा जो आध्यात्मिक विकास का सफर है वो और सुंदर और सुगम हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं इस विषय में। आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, या हमें लिख करके। हमें आपके सब्सक्रिप्शन का और हमें आपके प्रत्युत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार में सहयोग के लिए एक बार पुनः अपील कि आप आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारिए और आध्यात्मिकता से इस समाज को और बेहतर बनाइए।